जो भी आयोजना कार्यक्रम किए तो हम सबके हाथों में देते हुए प्रार्थना को यही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तो हम सबके जीवन में दिया है। हम यहाँ आए हैं प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई उसके बाद उसने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया और उनको इस पृथ्वी में काम करने के लिए जिम्मेदारी दी। और हमारे परिवार के सदस्य ने उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है और आज हम उसका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। और इससे पहले कि हम लोग अंतिम प्रार्थना करें, बाइबल में से 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। एक तो स्वभावोपदेशक उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा जाता है कि हर चीज़ का एक शुरुआत होता है और हर चीज़ का एक अंत होता है और ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है। तो आइए इस वचन को हम लोग सभी मिलकर पढ़ेंगे। स्वभावोपदेशक उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ के वचन में ऐसा लिखा गया है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हर चीज़ के लिए अपना समय निर्धारित किया है। और लेकिन आज जिस समय की बात हम कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग अपनी काम को पूरा किए, बहुत साल उन्होंने नौकरी की, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद बाइबल हमें क्या बताती है, उसके बाद हमारे जीवन क्या होना चाहिए। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 11 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरे सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रही सूखे देश में उसने तेरे लिए चमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरा ही सामर्थ और मेरे ही भूतबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने शपथ खाकर बांधी थी उससे पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। आज बाइबल हमें क्या बताती है कि इतने साल काम करने के बाद इन्होंने अपना परिवार पाले, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपना घर बनाए, बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें ये नहीं सोचना कि ये हमारे मेहनत का फल है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसने हमें हमारे माँ के पेट में बनाया है और उसी ने ये सारे काम करने के लिए हमें सामर्थ्य है। ये जो सांस हम लेते हैं ये वही अंदर डालता है और वही निकालता है। और ये उस समय की घटना है जब इस्राएली लोग 400 साल के मिस्र के बनवाई में से परमेश्वर जब उनको निकाल के लाया
और उस प्रतिज्ञा के देश में उन्हें ले आए, जहाँ उनका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। धीरे धीरे वो परमेश्वर को भूलने लगे और वो ये कहने लगे कि आप देखिए, अब तो हमारे पास सब कुछ है, ये लोग हमारे, ये जमीन हमारा है, ये गाय बैल हमारे है, ये संपत्ति हमारी है। तब परमेश्वर ने याद दिलाता है कि ये तुम कभी मत भूलना कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मैं परमेश्वर तुम्हें दिया है। अगर परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता, हम तो कितने साल नौकरी किए हैं? 38 साल। यहाँ तो बहुत लोग 38 साल क्या है पता भी नहीं होगा बहुतों को। 38 साल नौकरी, बहुत सी दुर्घटनाओं से परमेश्वर बचाए, बहुत से संकट से बचाए, बहुत से बीमारियों से परमेश्वर बचाए, और सब कुछ रिटायरमेंट लेने के लिए परमेश्वर ने मदद की है। और आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए जो 38 साल तक हमारे देश की नौकरी में सेवा करने के लिए अपने दास को बुद्धि, ज्ञान, बल, सामर्थ्य दिया है। लेकिन अब उसके बाद क्या है? क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। बाइबल में लिखा अगर एक व्यक्ति पूरे संसार को जीत ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के बाद और भी दो जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। और इस पृथ्वी पे हमें निर्णय लेना है या हमें स्वर्ग में जाना है या फिर हमें नरक में जाना है। बाइबल में लिखा सबने पाप किया है, सारी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के बदले क्रूस पे अपना प्राण देने के लिए परमेश्वर खुद इस धरती पे आया, हमारे लिए अपना जीवन दिया, हमारे पापों का बोझ वो खुद अपने ऊपर ले लिया। उस बाइबल में लिखा है जो कि उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज जब इस परिस्थिति में अब यहाँ हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि परमेश्वर ने अपने दास को 38 साल तक काम करने के लिए ताकत दिया, सामर्थ्य दिया, दुर्घटनाओं से बचाए, संकट से बचाए, उनके जीवन की हर जरूरतों को पूरा किया, उनके बच्चों को आशीष दी, परमेश्वर ने और प्रकार के धन संपत्ति से नवाजा है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खासकर हम इनके लिए प्रार्थना करें कि आज से इनकी जिंदगी एक अलग सा जिंदगी होगा। कभी भी वो अपने दफ्तर में नहीं जाएंगे काम करने के लिए। आज से वो अपने घर में रहेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, लेकिन वो जो कुछ भी करें, हमारे प्रार्थना ये है कि परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर को अपना जीवन देते पूरी तरह परमेश्वर को महिमा के अपने जीवन देता है। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूँगा सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अंकल को मैं चाहूँगा कि वो सामने आएंगे और जोगेंद्र भाई के सामने आए और हम सिस्टर अर्चना और सिस्टर आएंगे। अभी आइए और जितने परिवार के लोग हैं सभी आइए, आप सब में प्रार्थना करेंगे। यही वो व्यक्ति है जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, आप सबको पढ़ा लिखा के बड़ा करने के लिए। आज ये अब तक ये आपके साथ खड़े रहे हैं, अब से आपको इनके साथ खड़ा रहना है। अब तक इन्होंने आपको संभाला है, अब से आपको इनको संभालना है। इन्होंने दुख, तकलीफ, परेशानी, बारिश, सर्दी, गर्मी एक करके आप लोगों को कोई कमी घटी होने नहीं दिया। लेकिन आज से जैसे इन्होंने आप लोगों के लिए किया है उससे बढ़ के आप लोगों को करना है। बाइबल में लिखा है अपनी माँ बाप का आदर करो तो तुम लंबा जियोगे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए किया है और अब समय है कि परिवार रूपी आप अपने माता पिता के लिए आप खड़े होंगे। आइए सारे अपने आप को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। अंकल भी तो प्रभु इस परिवार को तेरे लोगों में छुपा दे परमेश्वर। प्रभु ये तेरे लोग हैं, इनके लिए तूने अपने जीवन क्या है प्रभु। प्रार्थना करते यीशु नाम से, यीशु नाम जो सारे नामों से ऊंचा नाम है, यीशु नाम जो सर्व सामर्थ्य नाम है प्रभु। वो नाम जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीवन की कार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर उसी नाम से प्रभु आज से इस पति पत्नी को तू ही संभालना परमेश्वर।
ओ प्रभु, आज से ये तेरे लिए अपने जीवन को बिताने वाले हो। प्रार्थना करते पिता, जब नौकरी ये कर चुके हैं, इनके जीवन की हर एक जरूरत तू ही पूरा करेगा। प्रभु, तूने अपने वचन बाइबल में इस प्रकार कहा, मैं तुझे तेरे माँ के गर्भ में संभाला। जब तू जन्म हुआ तो मैं अपनी बाहों में तुझे लिए हुए फिरता रहा। जब तू जवान हुआ तो मैं तुझे अपने कांधे पे बैठाया। जब तू बुजुर्ग हो जाएगा तब भी मैं तेरे साथ वैसा ही करूँगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ऐसा कहता है। प्रभु यीशु, आज से प्रभु इनको तू संभाल। हर एक प्रकार के अकेलेपन, हर एक प्रकार की ऐसी चीजें प्रभु जो निराशाएं लाते, यीशु के नाम से इनके जीवन से, परिवार से दूर हो जाए प्रभु। प्रभु, इनका उपाय करने वाला तू है, यहोवा यीरे। इनके जीवन में प्रभु अपने स्रोत को तू उड़ेल दे पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार कोई विपत्ति इनके घर के आसपास आने ना पाए। हर एक प्रकार के संकट से तो बचाएगा प्रभु। और जैसे आज हम वचन में पढ़े परमेश्वर, धन कमाने के लिए सामर्थ्य तो ही दिया है प्रभु, आगे तू भी संभालेगा। सभी बातों में धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से सबके कहकर सीखे, सबको आशीष भोजन देने वाला